अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको जियो की एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन के सेगमेंट सहरी में क्या है। आज हम अपनी सहरी में बना रहे हैं ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा दहली वाला कोरमा। हर घर में दहली वाला कोरमा बनता है, रेसिपी डिफरेंट होती है। मेरी भी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैंने सोचा मैं अपनी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना लें। अच्छा, इसके लिए हमने सबसे पहले प्याज को लाल करना है डालडा कुकिंग ऑयल में। ये स्टेप मैं कर रखा हुआ है। रीज़न उसका ये है कि मैं मटन से बना रही हूँ। यही कोरमा आप चिकन से भी बना सकते हैं, बट मटन में क्योंकि टाइम लगेगा और इसमें एक दो स्टेप से, तो मैंने दो चीज़ें कर रखी हैं। एक, प्याज को लाल ग्राइंड करके रख लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है जायफल, जावित्री, लौंग और दालचीनी। इन चारों मसालों को कोई भूनना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। फिर इसके बाद ये मसाला इस प्याज में हम मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे अपनी कढ़ाई में डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर हम सबका सालों से एतमाद है। रमज़ानुल मुबारक हम सबको पता है बरकतों का महीना होता है। ज़्यादा बरकत ज़्यादा बचत। ये हो गया तेल हमारा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर मेरे पास लौंग है, 3 से 4, और 3 से 4 छोटी इलायची, ये मैं तेल में डालूंगी। ठीक है, ये 2-4 इलायचियाँ हमने डाल दी। इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट चला गया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। मटन हमारा है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 किलो ही है ये, ठीक है, बट मैं आधे किलो से बनाऊंगी। मेरे मसाले जो एक्चुअली मैंने तैयार किए हैं वो आधा किलो के हिसाब से हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ। मटन को हम फ्राई करेंगे, वरना इसका एक तरीका और भी है। हम ये कर सकते हैं कि ये सारे मसाले जो 2 पीस यहाँ पर मैंने पीसे थे, ये दही, लाल मिर्ची, नमक और ये धनिया पाउडर, ये हम मटन को मैरिनेट करके भी इन सारी चीज़ों के साथ तेल में डाल सकते थे। अदरक, लहसुन, दही, लाल मिर्ची, नमक, प्याज और ये सब कुछ, बट मैंने इसको पहले अलग फ्राई कर रही हूँ। अभी ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा क्रश ग्राइंडेड मसाला, लाल प्याज, जायफल, जावित्री, लौंग और दालचीनी। मैं इसमें डालूँगी लाल प्याज ग्राइंडेड, धनिया पाउडर, जायफल जावित्री वाला क्रश्ड ग्राइंडेड मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और दही। थोड़ा सा मैं मसाले भून के फिर दही डालूंगी। केवड़ा यहाँ रह गया है और दूध यहाँ पर रखा हुआ है। ज़ाफ़रान और दूध का मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे और केवड़ा वाटर डालें। आपको ज़ाफ़रान नहीं डालना, आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है आप ना डालें, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा बस मसाला फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, आधा कप फिटा हुआ दही, और इसी में मैं थोड़ा सा पानी डालकर और फिर हम कोरमे को रख देंगे गलने के लिए। कोरमे को आप सर्व कर सकते हैं ऑब्वियसली शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ या तंदूर के नान के साथ। ये देखें सारा कुछ अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 2.5 कप पानी और इसको हम रख देंगे गलने के लिए। थोड़ा सा मैंने दही के बोल में मिला दिया था, बाकी अब मैं इसमें डालूंगी। कोरमा है, अच्छा ग्रेवी होनी चाहिए, लेकिन पतली ग्रेवी नहीं हो, थिक ग्रेवी चाहिए होती है। लाल प्याज चली गई है, ये ऑटोमेटिकली अच्छी थिक ग्रेवी बनेगी। आधा किलो गोश्त के लिए इतनी ग्रेवी इज़ मोर देन इनफ।
अब हम इसको करेंगे मीडियम लो और इसको हम ढक देंगे और इसको छोड़ देंगे गलने के लिए। जब ये गल कर रेडी हो जाएगा, गोश्त पूरा तैयार हो जाएगा, ग्रेवी हमारी थिक हो जाएगी, हम इसमें डालेंगे केवड़ा और दूध में मिला के मैं थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान डालूँगी। कोई हरा धनिया, कोई हरी मिर्चें, इसमें ऊपर से कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए एक नज़र मैं आपको ये दिखा दूँ। इसको अच्छा सा देखिए, खूबसूरत सा ये बॉयल आ गया है और ये देखें ये ऑलरेडी कितनी प्यारी ग्रेवी हमारी थिक हो रही है। देखा, मैंने आपको बताया था ना। सब ये चूल्हा जाएगा मीडियम लो पर और इसको हम खूब अच्छे से गोश्त को ज़बरदस्त सा गलाएंगे कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। कोरमे का मज़ा उसी वक्त आता है जब तेल ऊपर अच्छे से आ जाता है और गोश्त आपका बेहतरीन गल जाता है। इसमें अगर आपका दिल चाहे, ठीक है, बात अक्सर ये होती है कि अब कोरमा बनाया, कोरमे में आलू तो नहीं होते, लेकिन क्यों नहीं होते? अगर आपके घर में पसंद है आप डालें। बिरयानी है, लाजमी उसमें आलू है, हमें आलू नहीं पसंद, आप ना डालें या आप अपने पसंद के हिसाब से किया करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्यूरेट बना सकते हैं, जैसे अगर आप कॉन्टिनेंटल खाने में चले जाएं, बट हमारा देसी खाना इतना आसान है कि आप किसी तरह का भी वेरिएशन कर सकते हैं। अब अगर इसमें आपको आलू डालने हैं तो इसका आलू डालने का तरीका मैं आपको बताऊं। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि इस कोरमे में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। आलू आप फ्राई करके डालेंगे, एंड में डालेंगे जब मैं केवड़ा डाल रही हूँ। हम आलू को छीलेंगे, उसके बाद आप समझे एक आलू के आप 4 पीसेस बनाएंगे और उसको आप कढ़ाई में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। इतना फ्राई करना है कि वो आलू 100% गल जाए, इतना सा भी वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। और फिर आप इसको दम पे जब लगाएंगे तो उसमें आप वो आलू डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक वेरिएशन कर सकते हैं। अब ये हम चेक करेंगे, ये बिल्कुल देखें माशाल्लाह ये हो चुका है। आलू अगर आप डालना चाहें तो आप इस स्टेप पर डालेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर कर केवड़ा वाटर और हम ऐड करेंगे इसमें ज़ाफ़रान और दूध, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपका ना दिल चाहे तो आप ना डालें। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको सबको क्लियर कर लेती हूँ ताकि हम अपना कोरमे को डिश आउट करेंगे। आप किसी भी खूबसूरत सी हांडी में या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें डिश आउट कर सकते हैं। और ये देखें, इसको हम सर्व करेंगे ताफ्तान के साथ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप शीरमाल के साथ करें, ताफ्तान के साथ करें, जिस तरह भी आपको सर्व करना है। चलें, ये हो गया हमारा कोरमा रेडी। ये तैयार है हमारा दिल्ली वाला कोरमा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक अर्शी जामे शीरी का पैगाम, हम सबका फेवरेट ड्रिंक है, पाकिस्तान का नंबर 1 नेशनल ड्रिंक है, खालिस सरकियात से तैयार किया जाता है और सिर्फ ड्रिंक की हद तक ये महदूद नहीं है। आपको पता है हम इससे कितने तरीक़ों से डिज़र्ट्स और मज़ीद तरीके से ड्रिंक्स बना सकते हैं। कुछ ही देर में आपसे मुलाकात होगी सहरी के टेबल पर।